क्यों रहना चाहिए हॉस्टल में लोगों को? मैं जिस हॉस्टल में रही हूँ उस हिसाब से तो मैं ये कहूँगी कि नहीं रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, क्यों, किस हिसाब, डिस्क्राइब योर हॉस्टल लाइफ। बहुत यार, हरियाणा का हॉस्टल आ जाओ आ जाओ आ सबसे जाओ आ जाओ। देखो, हमारा जेल थी, लिटरली जेल थी, पता है। जैसे मान लो ये मेरा स्कूल हरियाणा है। में तो मैं मान भी सकता हूँ। डू यू हैव सोशल एंजाइटी? हमें तो बहुत ज़्यादा स्टेज फियर होता है। आप कैसे मैनेज करते हो? लोगों को पता ही नहीं होता मेरी कितनी फट रही है स्टेज पे। जब मैं शायद से 7वीं 8वीं क्लास में थी और हमारे स्कूल में ना ग्रुप डांस हो रहा था एक, तो मैंने उसमें पार्ट ले लिया। मैं फर्स्ट रो में डांस कर रही हूँ और मेरे को इतना ज़्यादा अंदर से इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हुई, मैं चक्कर खा के गिर गई स्टेज पे। पर मुझे चक्कर आए नहीं थे। डांटा है कभी ऑडियंस मेंबर को? किसको डांटा था? कॉलेज क्राउड में डांटा था। कॉलेज क्राउड तो सामने और मजाक उड़ा देंगे फिर। क्योंकि नहीं मैंने तो अच्छा, सही में प्रॉपर डांट दिया था? प्रॉपर डांट दिया था। कैसे, क्या हुआ था? मतलब गाली वाली दे दी थी अरे यार। क्या बात कर रहे हो, कौन सी गाली दी? एज अ पोएट कौन सी गाली दी बताओ? अरे मतलब बोल दिया था ऐसे ही कुछ। टॉक अबाउट मैन इन लव। मैंने आ जाओ देखी। अरे अरे भाई कह रही मैंने देखे ही नहीं। आप बताओ क्या चल रहा है, कैसा था आपका शो? मेरा तो मन पुणे कल में? वाला जो हाँ। पूना में था, एक नंबर। मैं बता तो रही थी अभी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हॉस्टल में परफॉर्म कर रही हूँ अपने। क्यों? क्योंकि शो के बीच में लाइट चली गई। हाँ वो मैंने स्टोरी देखी आपकी। सारी ऑडियंस शूट कर रही हूँ कि लाइट चली गई, तो पता नहीं जैसे क्या ही हो गया, पर बहुत मजा आ रहा था एक्चुअली। लाइट जाने के बाद परफॉर्म करने में ज्यादा मजा आया। हाँ तो पहले क्योंकि माइक बंद। पहले ठीक क्या है। दिक्कत था? पहले लाइट थी तो मतलब आपको लोग देख पा रहे थे? अरे मतलब जैसे जैसे सामने मतलब मैं लोगों को नहीं देख पा रही थी। मैं देखो भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। कभी भी आपको लगे कि मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, आप चपेट लगा देना एक, ठीक है? नहीं, इट्स ओके। वैसे मैं हरियाणा से हूँ तो कोई दिक्कत अरे नहीं। अरे अरे भाई हम किसके बारे में बात कर रहे थे अभी? हरियाणा के बारे में। हरियाणा एनसीआर और लड़कियाँ और और बस वही हरियाणा का कल्चर कितना रिच है। और कितना रिच है? बहुत रिच है। बहुत सारे कीले हैं हमारे पास। अरे यार निधि यार, ये पहला शो होगा क्या जो बता रही थी मैं? पूरा शो में बीप रहेगा। क्वेश्चन क्या था यार? क्वेश्चन था शो। पुणे का शो, लाइट चली गई उसके बाद ज्यादा मजा आया। अरे एक्चुअली जब लाइट थी तब वो माइक से परफॉर्म कर रही थी ना, माइक एकदम बराबर चालू था और स्पॉटलाइट भी तो चालू थी, तो वो मेरी आंख में वाज पड़ इट लाइक एन एम्फीथिएटर और लाइक अ क्लोज्ड ऑडिटोरियम, क्या था? एफएनबी। अच्छा हाँ, तो वो स्पॉटलाइट मेरे आंख में पड़ रही थी ना, तो मेरे को सामने कोई भी नहीं नजर आ रहा था। मेरे को सिर्फ 1 या 2 रोज के लोग विजिबल थे अच्छे से, बाकी पीछे जो भी बैठे थे वो मुझे दिख नहीं रहे थे अच्छे से। अच्छा। तो जब लाइट गई ना, तो साइड में से ऐसे विंडोज में से बहुत हल्की हल्की लाइट आने लग गई। तो अच्छा उससे अब मुझे पूरा विजिबल था, एकदम लास्ट में जो बंदा बैठा था वो भी। तो एक तो मुझे ऑडियंस दिख रही है, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है परफॉर्म करने में। दूसरा, माइक बंद हो गया है, तो अब ओरिजिनल आवाज आ रही है ना। हाँ, माइक से वो मॉडिफाई हो यू गई हैव नहीं आ रही। टू शाउट और हाँ, normally चिल्ला के चिल्ला परफॉर्म के। करा है मैंने। अरे पर भाई। बहुत थ्रिल आ रहा था पर मुझे। कितने टाइम तक चला वो? लाइट कब तक नहीं आई, कि आई नहीं उसके बाद? लाइट ऐसा नहीं हुआ था कि एक बार गई है, यही तो फन है। अच्छा, अब कई बार गई है? हाँ, कई बार लाइट गई, मतलब ऐसे एटलीस्ट 6-7 बार तो लाइट गई, और हर बार ऐसे मूवमेंट पे लाइट गई है। ऐसा नहीं कि रैंडम चली गई। अब क्या बोलूँ, एकदम कोई स्टोरी में कुछ ऐसा मूवमेंट आया है कि ऐसा ऊपर वाला देख रहा था कल लाइटिंग अभी यहाँ पे जानी है। घर में देर है, अंधेर भी है। अंधेर भी है, ठीक है ठीक है। मजा आया इंस्टाग्राम पे क्या देख रहे हो आजकल? इंस्टाग्राम पे आ जाओ पूरा कच्चा चिट्टा खोल दो भाई, अभी बता दो। इंस्टाग्राम पे मीम्स देख रही हूँ। क्या देख रहे हो मतलब आजकल? मैं तो खुद क्या, मैं ढूंढ के थोड़ी देखती हूँ कि कौन भेज ये रहा है वाला, आजकल? मेरा भाई भेजता रहता Just है। because। ये तो स्टिल बहुत सोफिस्टिकेटेड रील है। हाँ। जस्ट बिकॉज वाली आ जाओ, वो कौन सा? वो भेजता है बहुत गंदी। जैसे कि जैसे वो जिन लोगों का ये नहीं आया था, पानी पानी पानी, हाँ। उनको फॉलो कर रखा है उसने। उनको फॉलो कर लिया है? अच्छा। उसकी सारी रील्स भेजेगा। वो लोग कुछ आते हैं, मतलब एक उनकी रील थी जिसमें एक बंदा जा रहा होता है, ठीक है, और एक कैरेक्टर उनमें से भिखारी का रोल प्ले कर रहा होता है। तो वो नीचे बैठा होता है, तो वो जो जा रहा होता है उसको कहता है कि भैया मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो
नहीं नहीं बोलो बोलो। जो बंदा जा रहा होता है उसको थप्पड़ मार के चला जाता है, कह रहे चल भिखारी। ऐसी रील्स वो मेरे को भेजता है। इसके अलावा एक शेफाली करके एक बंदी है। शेफाली नहीं है वो, सिफाली है। सिफाली। लेट अस जस्ट हे मैन। हे मैन। वो वाला। मेरी एक दोस्त है, वो एकदम उसका एग्जैक्ट आवाज सिफाली। निकालती है। अभी आजकल एक सिफाली और नहीं है, एक और दोस्त। नहीं आई है। वो भी ऐसी जैसे पानी पानी वाला है ना, वैसी वो बैठ के ऐसे रील, मतलब वो ऐसे एक्सेंट में बात करती है कि पराठा खाना है, जाओ 50 रुपए लेकर आओ। ये रील्स मेरा भाई भेज रहा है मेरे को। आपने मिमिक्री कंसिडर किया है? नहीं। करना भी मत। यार सारा दिन या तो ये या फिर वो 19 का पहाड़ा सुनाओ। अच्छा। वो मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। अरे ये तो बहुत फनी है। दम है तो दिस उसे गाय पा हैज के गिवन अ जोश टॉक्स नो? जोश टॉक This भाई kid? आज तक मैंने नहीं दी है। अरे यार निधि यार, मैं बात करता हूँ लोगों से, आपका जोश टॉक करवाते हैं। क्या मतलब मेरी अचीवमेंट्स कम है। शुरू हो जाओ। हरियाणा, यू वर सेइंग दैट यू आर फ्रॉम हरियाणा बट यू ट्रैवल्ड ऑल अराउंड। मतलब मैं वैसे बेसिकली हरियाणा से हूँ, मेरा हाँ। होम टाउन है रोहतक में, लेकिन हम लोग कभी रहे नहीं, या रहे नहीं तो क्या मतलब ऐसा बाय चॉइस नहीं था, मौका ही नहीं मिला क्योंकि पापा आर्मी में थे, तो हम ऐसे ही सब बाहर कहाँ गए? शहरों में। स्टार्टिंग हुई मुंबई से, जब मैं पैदा हुई तब। वैसे पापा बॉम्बे तो में? हाँ पापा तो बहुत सारी जगह घूम चुके हैं। मैं पैदा हुई थी यहाँ पे अश्विनी हॉस्पिटल कोलाबा, और उसको लेके भी ये रूमर है कि वो अस्पताल जहाँ पे बना हुआ है उसके नीचे पहले कब्रिस्तान था। अच्छा बट एनीवेज आई एम सोबो गर्ल या ठीक है, okay. ठीक है। तो मैं मुंबई में पैदा हुई, उसके बाद वो तो वही स्टार्टिंग के 2-3 साल मुझे कुछ भी याद नहीं है यहाँ पे, जैसा भी हम लोग रहे। फिर उसके बाद हम लोग चले गए पटियाला के बाद हम लोग गए कोलकाता के बाद हम लोग गए भुज के बाद हम लोग गए अहमदाबाद, और उसके बाद मुझे फाइनली मौका मिला था अपने घर पे रहने का, क्योंकि पापा की पोस्टिंग हो गई थी आसाम में। तो वहाँ पे पापा प्रेफर नहीं करते। आसाम में कहाँ पे? आसाम में गुवाहाटी की साइड। गुवाहाटी में? हाँ गुवाहाटी के साइड? तो हाँ गुवाहाटी के साइड कुछ तेजपुर करके वहाँ पे कोई तेजपुर है इलाका ना? है वहाँ पे। तो वहाँ पे पापा प्रेफर नहीं कर रहे थे हमें साथ में लेके जाना, तो ही डिसाइडेड कि तुमको अभी मैं घर पे छोड़ के जाऊँगा। तब मेरे पास मौका आया अच्छा खासा रहने का अपने घर पे, हमारी जॉइंट फैमिली है गाँव में, पर तब भी ये मौका, घर मतलब रोहतक में? हाँ घर मतलब रोहतक। हाँ। तब भी ये मौका मेरे हाथ से छीन लिया। किसने क्योंकि छीन लिया? मुझे डाल दिया हॉस्टल में मेरे बाप अच्छा, ने। अरे भाई मेरे भाई। पापा ने, मेरे पापा रहे हॉस्टल में 11th-12th, तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि मैं रहा हूँ 2 साल हॉस्टल में, मैंने जो चीज़ें देखी हैं, मुझे लगता है कि हर बच्चे को रहना चाहिए हॉस्टल में, स्कूल वाले हॉस्टल में। यार क्यों रहना चाहिए हॉस्टल में लोगों को, बच्चों को? वही मतलब मैं जिस हॉस्टल में रही हूँ उस हिसाब से तो मैं ये कहूँगी कि नहीं रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, क्यों, किस हिसाब? डिस्क्राइब योर हॉस्टल लाइफ। बहुत यार, हरियाणा का हॉस्टल आ जाओ आ जाओ। देखो हमारा जेल थी, लिटरली जेल थी, पता है। जैसे मान लो ये मेरा स्कूल हरियाणा है, में तो मैं मान भी सकता हूँ। ये ठीक है, आगे बढ़ो। अभी मैं आपको लड़के लड़कियों का रेशियो बताऊंगी ना अपने हॉस्टल में, देखना। ये स्कूल था, ठीक है, ये गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। ये लाइफ थी हमारी। अच्छा। बस इसके इस तरफ एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था और उसके उस तरफ बॉयज़ हॉस्टल था, बहुत बड़ा, ठीक है। जितना गर्ल्स हॉस्टल था ना उससे एटलीस्ट 6 या 7 गुना ज़्यादा बड़ा था बॉयज़ हॉस्टल। उनके मेस में जब खाने के लिए शिफ्ट लगते थे तो 2 शिफ्ट में उनका खाना ख़त्म होता था। अच्छा। हाँ, हमारे एक शिफ्ट में ही हमको भगा देते थे कि चलो अभी जूनियर बॉयज़ आ रहे हैं खाने, तुम निकलो जल्दी जल्दी अच्छा। खा के। लड़कियाँ थी टोटल 40-45 के आसपास हमारे हॉस्टल में, लड़के थे कम से कम 500। हाँ, तो जो ये प्लेग्राउंड था ना, इसका एक्सेस भी हम लोग को नहीं दे के रखा था लड़कियों को, सिर्फ लड़के वहाँ पे खेलने आते थे शाम को, जैसे स्कूल के बाद जो भी कुछ, कोई तुमको वहाँ पे कुछ खेलना है, कुछ एक्टिविटी वैसे घूमना है तो लड़कियों को अलाउड नहीं था, हमें इसी के बीच में अलाउड था घूमना। इसके बीच में एक लॉन था कि यहाँ पे तुम घूमो। एक क्लासरूम को खाली करके उसमें एक ट्रेडमिल रख के हमारी जिम बना रखी थी। रियली? हाँ, कि जाना है तो यहाँ जाओ बस। तो मैंने तो तो आपने hostel में- वो नहीं उठाया कि यार ऐसे कैसे होगा? अरे बहुत बार उठाया, बट कुछ वहाँ पे इतना कुछ फ़ायदा होता नहीं था कुछ भी ऐसा उठाने का। वार्डन आवाज़ कैसी में। थी? एक बार तो मैंने बहुत अलग ही लेवल पे आवाज़ उठाई थी। जैसे? एक किस्सा है, थोड़ा आ सा जाओ, बड़ा आ है, जाओ। ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या ना, मैं थी 12th क्लास में, ठीक है।
अभी आपने पूछा ना वार्डन कैसी थी, जो हमारी वार्डन थी वो वहाँ पे 20 साल से काम कर रही थी, और अपेरेंटली कुछ तो वो रिश्ते में भी थी, ऐसे डायरेक्टर वायरेक्टर के, जो अच्छा। स्कूल का डायरेक्टर था उसके, मतलब नोन थी, रिश्ते में थी या नहीं थी वो तो मुझे क्लैरिटी नहीं है। अब तो बोल दिया है। हाँ पर अब तो तो नो। बोल दिया। ठीक है, आ जाओ फिर। 12वीं क्लास में थी मैं, ये 12वीं क्लास की बात है। तो हमारे में ना ऐसे फ्लोर्स बटे हुए थे कि 12th क्लास ग्राउंड फ्लोर पे रह रही है, 11th क्लास फर्स्ट फ्लोर पे रह रही है, और बाकी सारे ऊपर 3 ही फ्लोर्स थे, 3rd फ्लोर पे रह रहे हैं बाकी सारे बच्चे। तो मेरा ग्राउंड फ्लोर पे रूम था, मैं स्कूल गई हुई थी, ठीक है, स्कूल गई हुई थी, स्कूल से वापस आई, अपने कमरे में गई, कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी खोली, हैं खाली पड़ी है अलमारी, कुछ है नहीं अलमारी में, ठीक है। फिर मैंने देखने लगी कि भाई कहाँ, मतलब सामान वामान कहाँ गया, मैंने वॉशरूम में छोड़ दी हूँ कपड़े, पर इतने सारे निकाल के तो क्या ही रखूँगी, बट स्टिल एकदम से जब ऐसा होता है तो इंसान ढूंढता है ना मेरा सामान कहाँ गया। तो मैं यहाँ वहाँ अपने कमरे में ढूंढ रही हूँ। मेरा एक बुक शेल्फ हुआ करता था, उस पर मैं रखती थी मतलब अपनी बुक्स, और नॉर्मल जैसे रैंडम सामान होता है कि एक फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ है जिसमें मैं अपने मम्मी पापा की छांट के ज़बरदस्ती मम्मी से ज़िद करके एल्बम से वो फ़ोटो निकाल के लेकर गई थी, जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है। वो लगा के रखी हुई है। मेरे लड्डुओं का डब्बा रखा हुआ है, सब गायब। अच्छा, और ठीक है। हमारे होश उड़ गए हैं कि ये हुआ कैसे है। मान लो अगर किसी ने चोरी भी करी है, इस टाइम हमारे हॉस्टल में कैमरे नहीं लगे हुए थे, कि अगर किसी ने चोरी करी भी है, पता ये कैसे सारा चलेगा? सामान कैसे लेकर गया है, कोई पता कैसे चलेगा, वो छोड़ो, ये कैसे कैसे लेकर लेके गया गया, है? हाँ। पता चलेगा तो हम, इसका तो स्टिल हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि पता हमको चल जाएगा, क्योंकि जो भी लेकर गया है, इतना सारा सामान लेकर गया, छुपा के कहाँ रखेगा, ठीक है। तो हमने पूरे हॉस्टल की छानबीन करी। अब हुआ क्या हमारी जो वार्डन थी ना, उसको 1-2 बार बच्चों ने देखा हुआ था हल्का फुल्का सामान उठाते हुए, कि जैसे वो हमारे घी के डब्बे अरे में से भाई, घी वार्डन। निकाल ले रही है, और ड्राई फ्रूट्स के डब्बे में से उसने ऐसे 2-3 बादाम उठा लिए, किसी लड़की का डीओ उसके रूम में रखा है, अरे किसी भाई। लड़की के स्लीपर्स उसके रूम में, ऐसे। तो हमें लगा कि कहीं वार्डन ने तो नहीं चुराए हैं, उसकी बेटी थी ना, हमें लगा कि कहीं मेरे कपड़े चुरा के उसको दे दिए अच्छा। कुछ भी। ये पहले हमें सिर्फ शक था। अच्छा, हॉस्टल में टोटल 40 लड़कियां थी, हमने आपस में बात की कि यार ऐसे ऐसे हो गया। तो अब वही बातों बातों में कि हाँ यार, वैसे मैम के रूम में मैंने भी अपना डीओ देखा तो है। तो हमें लगा, बहुत ज़्यादा सॉलिड डाउट हुआ कि वार्डन का काम है, ठीक है। मैंने आवाज़ उठाई, वार्डन ने मेरे कपड़े चोरी करे। ठीक है। इतना बखेड़ा हो गया पूरे स्कूल में कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि पूरा हॉस्टल हमने इकट्ठा कर लिया था वार्डन के अगेंस्ट, कि मैम हमारे कपड़े चुराती हैं, हमारा सामान चुराती हैं, और हम मतलब मैम के साथ में नहीं रह सकते हैं इस तरीके से। अच्छा। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही मैं स्कूल में थी, और हमारा एक ऐसी टेस्ट चल रहा था, तो मेरे को रैंडमली कोई ऐसे बुलाने आया क्लास में कि आओ आपको मैम बुला रही हैं हॉस्टल में। मैं गई तो मैम के आगे मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है। मैम मुझे बुला के कह रही है कि देख तेरा सारा सामान मिल गया। मैंने कहा ये कहाँ से आया मैम? तो उन्होंने बताया कि एक लड़की रहती थी हमारे हॉस्टल में ग्राउंड फ्लोर पे, कि उसके रूम से मिला है। जब तुम सारे हॉस्टल में थे ना, तो मैंने सारे रूम्स की तलाशी ली और उसके रूम से निकला ये सब कुछ सामान। तो फिर मतलब स्टिल हमें ये था, वो जो लड़की थी वो हमारी दोस्त थी, तो हमें ये था कि नहीं यार वो तो नहीं ले सकती ये वो। फिर वार्डन ने हरकतें ऐसी ऐसी करी कि उसको बिना बताए उसके पेरेंट्स को बुला लिया, प्रिंसिपल तक बात चली गई कि हाँ उसको तो वो लड़की नहीं थी उधर? वो लड़की वहाँ पे नहीं थी। जब स्कूल से सब आए तब ये सबके आगे बात हुई है कि अच्छा हमारा जो हॉस्टल का वो था ना, एंटर करते ही जो हॉल था एक बड़ा सा, वहाँ पे इतनी बड़ी पाइल बनी हुई थी सामान की, और उसमें से ऐसे छांट छांट के बट रही हैं चीज़ें कि ये किसका है, ये किसका है, ये डब्बा किसका है। मतलब इतना सामान निकला था उस कमरे से, ऐसा हमें मैम ने बताया। बट हमें ये था कि इस लड़की ने नहीं चुराए हैं, ये इसी के पास थे, और अब ये हमें पागल बनाने के लिए ये बोल रही है तो कि वो लड़की पे इसने ब्लेम डाल चुराया। दिया पूरा? हाँ। तो फिर हमारा और खून खौल गया कि एक तो मतलब ये हरकतें ऐसी कर रही है, चोरी कर रही है, और ऊपर से देखो इल्ज़ाम लगा रही है लड़की पे, हमारी दोस्त। तो हम उसके लिए भी झंडा उठा के खड़े हो गए कि इसके पेरेंट्स को कैसे बुला लिया वगैरह वगैरह, क्योंकि उसके पेरेंट्स आए, उसकी मम्मी है, उसको प्रिंसिपल के आगे थप्पड़ वप्पड़ मार दिया कि क्या थप्पड़ मार दिया? हाँ, कि क्या हरकतें कर रही है तू हॉस्टल में आके, इसलिए तुझे हॉस्टल भेजा है। तो ऐसे हुआ, हमारी लड़ाई चली खूब अच्छे दिन, 1 हफ्ता वगैरह। इतनी परेशान हो गई वार्डन हमसे, क्योंकि हर कोई बंदा उसके अगेंस्ट हो गया था ना। तो वो हॉस्टल छोड़ के चली गई, 20 साल से थी वो वहाँ पे, ठीक है। कोई उसको हिला नहीं पाया था, वो रहती भी वहीं थी,
अपनी फैमिली के साथ हॉस्टल में ही 2 रूम्स अच्छा। को उसने अपना घर बना रखा था। चली गई, मतलब साइड वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई अपना सारा सामान लेके। फिर सारे पेरेंट्स को बुलाया एक दिन कि ये क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। सारे पेरेंट्स आए, मीटिंग हुई बहुत बड़ी, और उस मीटिंग का कंक्लूजन ये निकला कि वार्डन तो चोर नहीं है, पेरेंट्स को फुल भरोसा है वार्डन पे, इनके बच्चे इतने टाइम से पढ़ रहे हैं इस हॉस्टल में, ये तो ऐसा नहीं करेगी, ऐसे करके। और मतलब वही कि फाइनल डिसीजन ये निकला कि इसने कुछ नहीं करा है, और हमारा वो उस टाइम पूरा ऐसे ड्रॉप हो गया कि इसी लड़की ने चुराया, उसको हॉस्टल से निकाल दिया, स्कूल में लेकिन रखा। तो मैं उस अरे दिन रो भाई। रही हूँ अपने रूम में कि क्या यार, मतलब इतना ये करा वगैरह और कुछ हुआ नहीं, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी मैंने और कुछ मेरा निकला नहीं, इसका मुझे इंसाफ नहीं मिला। और कपड़े ऐसे कपड़े मिल गए? कपड़े मिल गए, मोस्टली मिल गए। हाँ। 1-2 फिर भी कोई रहेगी, फ्रेम नहीं मिला। और उसको निकाल दिया वो उसको हॉस्टल से? हॉस्टल से निकाल दिया लड़की को। वार्डन स्टिल आ गई वापस जहाँ थी वो, जो उस 2 कमरों को अपना हाँ। घर बना के रखा, वो अपने घर वापसी हो गई उसकी। अच्छा। हाँ, वो लड़की को हॉस्टल से निकाल दिया, वो स्कूल में रही। फिर ये 12th क्लास की बात है ना, तो 12th क्लास जब ख़त्म होने वाली थी ना, लगभग 3 महीने बचे थे, तो मैं हॉस्टल छोड़ के चली गई थी अपने घर कि मैं घर से ही कर लूँगी बोर्ड्स की पढ़ाई। मुझे वैसे भी नीट वगैरह कुछ देना नहीं था, मेरे पास बायो थी, कि मैं घर से ही पढ़ लूँगी मेरे से जितना होगा। तो जब मैं एग्ज़ाम्स देने के लिए वापस आई थी ना, ये 3 महीने के गैप के बाद, तब मुझे पता चला कि 3 महीने में हॉस्टल में हुआ क्या क्या है। फिर और कुछ हुआ है? हाँ, वो 3 महीने में ये खुलासा हुआ है कि एक्चुअली उस लड़की ने ही चुराए थे अरे क्या बात कर रहे हो? सारे कपड़े। वो मतलब कहते हैं ना, तो ये क्लेप्टोमेनियाक। अच्छा, हॉस्टल के पोचे, मेस की प्लेट्स, सब कुछ? सब कुछ। और रखा कहाँ? उसके अपने रूम में? पता नहीं, रैंडम जगहों पे छुपा देती थी, अपने रूम में, कुछ कोई किसी और के रूम में छुपा देती थी चोरी करके। मैंने कहा यार ये तो। फिर जब मेरा रिजल्ट आया, मैं मिली मैम से, तब मैं ऐसे, सॉरी मैम, सॉरी गलती हो आपको। मुझे माफ कर दो। अरे भाई, अरे साहब। बहुत, ये भी मैंने आपको समरी बताई है। ये समरी है? हाँ, कहानी बाद में बात बहुत ही करेंगे। स्कूल के टीचर्स इन्वॉल्व हो गए थे, पूरे स्कूल में फैल गई थी ना खबर कि क्या चल रहा है, निधि का सामान चोरी हो गया। स्कूल में हॉट टॉपिक था ये कि हॉस्टल में निधि का सामान चोरी हो गया, इतना सारा कि निधि और के सिर्फ कपड़े आपका ही चोरी सामान चोरी हुआ था और किसी का सामान चोरी नहीं बाकी हुआ? सबका चोरी हुआ था, बट जितना मेरा हुआ था उतना किसी का नहीं हुआ अच्छा। था। और किसी का मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा हुआ था कि किसी का लेट्स से कोई किट चोरी हो गया है, किसी के थोड़े बहुत ऐसे 1000-2000 रुपए चोरी हो गए हैं। मेरा तो मतलब सारा ही सामान गया। पता नहीं मेरे से क्या खुंदक थी। क्या नाम था हॉस्टल का? हॉस्टल नहीं, ये तो बता दो। ये तो वैसे मैंने बता तो दिया, मैं 11th-12th में वहाँ पे थी। नाम नहीं बता सकते? अब ऐसे स्कूल का नाम तो था RED सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा ठीक है, हॉस्टल का नाम हम निकाल देंगे। हॉस्टल का नाम आप पिन निकाल कमेंट पे लो। लगा देंगे। हॉस्टल भी इसी का था यार, अभी तो क्या अच्छा। पूरा स्कूल में ही फैल गया था, अभी तो क्या ही छुपाऊँ ये भी। But what I'm hinting at is in terms of artists performing and different venues and have different audiences, right? जैसे दिल्ली, पुणे, बॉम्बे। तो describe the different kinds of audiences you've performed at and the venues you've performed at and the kind of audiences you've gotten. Like दिल्ली में मैंने सुना है कि कुछ राउडी लोग आते हैं, हैकल करके निकाल देंगे. मैं आपको If you want to ईमानदारी से एक start बात with the बताऊं? first time, then you should start with Mumbai. मैं आपको एक I've बात heard these बताती हूँ, things. जो हाँ. आप ये कह रहे हो ना कि ऑडियंस में जो डिस्टिंक्शन के हम लोग बात कर रहे हैं कि अलग वो डिफरेंस हमें देखने को कैसे मिलता है, वो डिफरेंस हमें एकदम प्रॉपरली दिखेगा अगर वो कॉमेडी की ऑडियंस है। पोइट्री की ऑडियंस हर जगह वैसी आती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं आपसे। जैसे कल जो शो था पुणे में, ठीक है, वहाँ पे लगभग ऐसे 100-120 के अराउंड लोग आ रखे थे, और शो के बाद हम लोग छोटा सा मीट एंड ग्रीट करते हैं जहाँ पे हम मिलते हैं लोगों से, उनके साथ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराते हैं। हमें 1 घंटा लग गया उसमें। तो अच्छा। जो लोग मैनेज कर रहे थे वहाँ पे इवेंट, वो मुझसे यही आके कह रहे थे कि बाद में कि कैसी होती है यार ये पोइट्री की ऑडियंस, 1 घंटा इतनी देर आप क्या बातें कर रहे थे इनसे, या इतनी देर आपने हर बंदे को ऐसे 2-2 मिनट दी। अगर कॉमेडी में इतने ही लोग होते तो ऐसे 15-20 मिनट में ये सारा निपट जाता। तो But क्या है, like what is the core difference? I'm sure there is some difference in terms हल्का of फुल्का audience, डिफरेंस right? होता है। जैसे Give me like 5 cities and the kind of audience you've performed at. हाँ चलो मैं हल्का फुल्का बताती हाँ. हूँ आपको। जैसे मुंबई और पुणे की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने ऐसे लोग देखे हैं शोज़ में आते हुए जिनको नहीं पता होता कि शो में क्या हो रहा है।
मतलब मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ लोग ऑडियंस में से वही होते हैं जिनको नहीं पता कि शो में क्या हो रहा है, बट स्टिल वो लोग आ गए हैं कहीं से तो BMS पे देख के या इनसाइडर पे देख के कि चलो, सिर्फ आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि चलो जाके देखते हैं कि हो क्या रहा है। आर्ट लविंग लोग बहुत ज़्यादा। गुजरात में मैंने बहुत ज़्यादा वैसे लोग देखे हैं जो जिनको पता भी है कि शो में हो क्या रहा है और वो आए भी हैं, और कई बार एज अ परफॉर्मर मैंने गुजरात के शहरों में परफॉर्म करते हुए ऐसा फील करा है कि मेरी एनर्जी लो हो रही है या मुझसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा है या लेट्स से वेन्यू पे कोई हो गया तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है परफॉर्मेंस के बीच में, बट ऑडियंस नहीं रुकने देती आपको। वो लोग हाँ बहुत ज़्यादा साथ देते हैं कि अरे ये भाड़ में गया, लाइट गई है, माइक ख़राब हो गया, भाड़ में गया, तो सुना, हमें सुनना है। दिस इज गुजरात। हाँ, दिस इज़ गुजरात। मतलब बहुत ही प्यारे लोग, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आता है मुझे गुजरात में परफॉर्म करके। बैंगलोर की ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी जब मैंने बैंगलोर के लिए फ़र्स्ट टाइम परफॉर्म करा, क्योंकि वहाँ पे वही बैंगलोर है ना, तो मैं तो पहली बार बैंगलोर जा रही हूँ तो मैं दिमाग में वही सोच के जा रही हूँ कि साउथ इंडियन लोग आएंगे ज़्यादातर या फिर वैसे। वहाँ पे बहुत ही मिक्स्ड क्राउड था, मतलब वहाँ मुझे हरियाणा के लोग मिले हुए हैं इतने सारे ऑडियंस में, वहाँ दिल्ली के लोग हैं ऑडियंस में। मतलब ऐसा लगता है बैंगलोर में आके ना भारत के हर हिस्से से थोड़े थोड़े लोग वहाँ पे इकट्ठे होके मेरा शो बट आपको लग रहा है कि बहुत ट्राई करना पड़ रहा है बैंगलोर में? नहीं, बैंगलोर बहुत बढ़िया ऑडियंस आती है। तो कुछ तो खराब बताओ ना किसी ऑडियंस के बारे में। खराब सारा अच्छा बता रहे हो। खराब किसका? कुछ तो खराब एक्सपीरियंस हुआ होगा अभी तक, आई एम श्योर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे बढ़िया जा रहे हैं। खराब शोज खराब हुए हैं, पर नहीं, ऑडियंस की वजह से खराब हुआ है। एक भी शो ऑडियंस की वजह से खराब नहीं हुआ, मैं वही तो बता रही हूँ। अच्छा। हाँ, ऑनेस्टली एक भी शो ऑडियंस कि मान लो हैकल कर दिया या फिर बू करके निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, एक भी शो पता नहीं, मतलब टचवुड मेरे साथ ऐसा कैसे नहीं, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है ऑनेस्टली मेरे एक भी शो में कि मेरे शोज खराब हुए हैं बहुत सारे, पर मेरा एक भी शो कभी भी उन लोगों की वजह से खराब नहीं हुआ जो देखने आए हैं। खराब हुए हैं कभी, वही जैसे मैं कल बता रही थी, लाइट चली गई, माइक का वो हो गया। अभी जलंधर में हमारा शो हो रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पीछे ओपन किचन था, F&B वेन्यू था वो भी, तो मेरे स्टोरी का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स पे हूँ मैं, और छौका जा रहा है। अरे छौका छोड़ो, ग्राइंडर चला दिया बंदे ने पीछे, कोल्ड कॉफी बन रही है। मैंने कहा यार, तो जब मेरा वैसा मूड हो जाता है ना जब ऐसी चीज़ें होती है कि क्या यार, तो सेम एक्सप्रेशन मैं ऑडियंस की शक्ल पे देखती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि बट ये कैसे हैंडल करते हो फिर लाइव शो में? डिपेंड आपको करता लग है रहा कि किस टाइप का है। जैसे अभी वाराणसी में जो हमारा शो था, अभी वाले इंडिया टूर का, वहाँ तो मेरा बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था। ये सिर्फ वाराणसी वाला ऐसा शो था जो कि मैं लास्ट का 20% छोड़ के आई थी, परफॉर्म नहीं करके। क्या हुआ था? क्योंकि मैं थक गई थी, मतलब मेरे बर्दाश्त की हदों से ही बाहर निकल गई थी बात। बर्दाश्त की हदों से बाहर? हाँ, अरे क्या बात, अब और नहीं सहा जा रहा मुझसे वैसा। तो जो मैं कहती रहती हूँ ना हर बात पे कि मैं तो ना सहती भाई, वहाँ पे ये हुआ। वहाँ पे यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ, मेरे यहाँ पे 2 हैंड के डिस्टेंस पे वॉशरूम का गेट है और इस तरफ 2 हैंड के डिस्टेंस पे किचन का गेट है। तो उनका लोग सारे बैठे हुए थे जो ऑडियंस में आए हुए थे, लेकिन उनका स्टाफ जो था ना वो बार बार घूमे जा रहा है। अच्छा। कभी ये वॉशरूम का गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, वहाँ से फ्लश की आवाज़ें आ रही हैं, कभी किचन का गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, अंदर वो लोग पुराने गाने लगा के अपना बैठे हुए हैं, जो वर्कर्स हैं उनके वो पुराने गाने बाहर मतलब सुनाई दे रहे हैं प्रॉपर एकदम। वो लोग कुछ बातें कर रहे हैं तो वो बाहर सुनाई दे रहे हैं, मतलब वैसा नहीं था कि हाँ बहुत बढ़िया ऐसी दीवार है बीच में कि आवाज़ बाहर आए ही ना, पर उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं आ रही। उनके बर्तन बज रहे हैं। हमारे शो के बाद वहाँ पे कोई तो डीजे था, तो वो डीजे वाले लोग आ रखे थे, सारे जो आर्टिस्ट थे वो लोग साइड में एक टेबल पे बैठ के उन्होंने कुछ तो अपना मंगा लिया खाने वाने का, तो उनका वाला तो नहीं मंगाया, पिज्जा, जिस हिसाब से पॉज लेके बोला और खाने पीने का ठीक है, खाने पीने का तो उनका मतलब भाई वो सर्विंग चल रही है, तो मेरा बड़ा दिमाग खराब। और पता नहीं ऐसा कैसे करते हैं यार लोग। फर्स्ट रो में जो ऑडियंस बैठी थी ना, उनके वेटर में से किसी ने आके फर्स्ट रो के ऑडियंस से पूछ लिया कि सर आप कुछ ऑर्डर करेंगे। मैंने कहा अरे शो चल रहा है भैया। हाँ, तब मैंने उसको रोका था, अदरवाइज मैं इतनी देर से बोल भी नहीं रही थी। मैंने कहा सर शो चल रहा है, आप ये नहीं कर सकते हैं बीच में प्लीज़। फिर वो गए। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों की वजह से मेरे शोज़ काफ़ी ख़राब हुए हैं कई बार, पर ऑडियंस की वजह से एक बार भी नहीं हुआ। ठीक है, ऑडियंस बहुत प्यारी आती है। किस टाइप की पिक्चर देख रहे हो आजकल?
मैं उतनी ज़्यादा फ़ैन हूँ नहीं मूवीज़ की। अच्छा, हाँ, मैंने पुष्पा अभी देखी है 1 हफ्ते पहले। कैसी लगी? अच्छी थी, बढ़िया। कैमरा पे मज़ा तो बोलना आया। पड़ेगा। नहीं, सच में अच्छी थी। कोई कौन- गंदी गंदी पिक्चर भी होगी तो मैं बता दूंगी। जो बताओ। मुझे गंदी पिक्चर, रुको, लास्ट एक, यार चलो ये वाली मूवी का तो नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों? पर नहीं, अब मेरे को यही जानना है। बताओ कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हो? ठीक है, उस पिक्चर में जो दिखाया गया है ना जिस तरीके से, मैं उसके किसी उसको ऐसे अपोज नहीं कर रही हूँ या कुछ भी, बट वो मूवी बहुत ख़राब है यार। राम सेतु। राम सेतु, अच्छा। हाँ, अक्षय कुमार की मूवी है। मैंने नहीं देखी। मेरे को अच्छी नहीं लगी थी बिल्कुल, देखना भी मत। और एक मूवी देखी थी मैंने कुछ टाइम पहले, नेटफ्लिक्स पे देखती रहती हूँ, तू झूठी मैं मक्कार। ये तो मेरे को मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया यार। मज़ा नहीं मतलब आया। क्या मूवी थी यार। क्यों बनाई है ये, या जिस भी तरीके से बनाई है मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या नहीं अच्छा लगा इस मूवी में? कुछ ही नहीं अच्छा लगा। कुछ नहीं अच्छा लगा। मेरे को श्रद्धा कपूर इतनी पसंद है, मुझे एक्टिंग ही नहीं अच्छी लग रही थी उसकी कि क्या, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? कौन कॉल गया था? स्टोरी क्या थी पता नहीं, समझ ही नहीं आया। बट डिड यू Story फाइंड एंटरटेनिंग कि ये वो भी मजा नहीं आया? मैंने वो 20 मिनट में तोड़ तोड़ के देखी है। तो अगर मुझे कोई भी मूवी एक्चुअली एंटरटेनिंग लग रही है तो मैं वो एक गो में देख लेती हूँ। तो मुझे एंटरटेनिंग भी नहीं, मुझे बहुत ज़बरदस्ती के जोक्स लग रहे थे, बहुत लेम जोक्स लग रहे थे एक आधे, तो मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। बस हाँ, मैं थोड़ी ज़्यादा क्यूरियस थी क्योंकि बस्सी थिएटर में देखा हाँ, था? नहीं फ़ोन में। मुझे थिएटर में मूवीज़ देखना नहीं पसंद, मतलब बहुत रेयरली ही मैं जाती हूँ क्यों? थिएटर में। ऐसे ही मुझे वो वाली वाइब ज़्यादा पसंद है, फ़ोन में मूवी चला के, ईयरफोन लगा के, सारी आवाज़ मेरे कानों में आनी चाहिए और कहीं नहीं जानी चाहिए। अच्छा हाँ। यार ये बहुत, तो आप इंट्रोवर्ट हो कि क्या हो, मतलब क्योंकि इससे ये कंक्लूजन निकल सकता है। अरे एक वो शब्द होता है ना, एम्बीवर्ट। हाँ, एम्बीवर्ट होता है। हाँ, मैं वो हूँ। एम्बीवर्ट हो आप? हाँ, सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट हो? कुछ चीज़ों में, सिलेक्टिवली सोशल भी। सिलेक्टिवली सोशल। हाँ, सोशल एंजाइटी खत्म हो जा, मतलब डू यू हैव सोशल एंजाइटी? होती है कभी कभी नहीं भी होती। बट इट्स इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन बिकॉज नाउ यू आर अ परफॉर्मर हाँ, and you having social anxiety, so how do you sort of play with this? मेरे को Because पहले बहुत ज़्यादा होती थी। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ स्टेज का ही, ठीक है? जैसे लोग स्टेज फियर के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं ना कि हमें तो बहुत ज़्यादा स्टेज फियर होता है, आप कैसे मैनेज करते हो? लोगों को पता ही नहीं होता मेरी कितनी फट रही है स्टेज पे। जब मैं शायद से 7वीं 8वीं क्लास में थी और हमारे स्कूल में ना ग्रुप डांस हो रहा था एक, तो मैंने उसमें पार्ट ले लिया, ठीक है? ऐसे ही कि भाई मेरे दोस्त भी हैं तो मैंने भी पार्ट ले लिया। और जिस दिन हमारा डांस था ना, उस दिन सामने ऐसे पूरी असेंबली बैठी है, सारे बच्चे, मैं फर्स्ट रो में डांस कर रही हूँ और मेरे को इतना ज़्यादा अंदर से इतनी ज़्यादा एंजाइटी हुई, मैं चक्कर खा के गिर गई स्टेज पे। पर मुझे चक्कर आए नहीं थे। डांटा है कभी ऑडियंस मेंबर को? आ जाओ इस पे, आ जाओ, कुछ तो किया। इतना सोच रहे हो, मतलब कुछ तो कहानी है। डांट एक बार डांटा था। हाँ, बहुत आ जाओ गंदा। आ जाओ। किसको डांटा था? कॉलेज क्राउड में डांटा था। कॉलेज क्राउड तो सामने और मजाक उड़ा देंगे फिर। क्योंकि नहीं मैंने तो अच्छा, सही में प्रॉपर डांट दिया था? प्रॉपर डांट दिया कैसे? था। क्या हुआ था? मतलब गाली वाली दे दी थी अरे यार। क्या बात कर रहे हो? कौन सी गाली एज अ पोएट। कौन सी गाली दी बताओ? अरे मतलब बोल दिया था ऐसी कुछ, क्या भूतिया सी शक्ल का है ये। अच्छा, भूतिया, ठीक है। हाँ, अरे मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं, बट उस दिन बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था। और वो भी सारे पीएचडी के स्टूडेंट्स। कहाँ पे था ये? तो मैं भोपाल में था ये। भोपाल? हाँ, भोपाल में एक कॉलेज इवेंट था, वहाँ पे कुछ लोग, मतलब भाई लड़के ही होते हैं, और तो क्या, लड़कियाँ तो मुझे कभी नहीं मिली ऐसे। लड़कियां नहीं करती ऐसी राउडी हरकत? नहीं, ज़्यादातर लड़के ही मिले। वो भी 5-6 लोगों का ग्रुप होता है, बेकार में चिल्ला रहे, उनको पता भी नहीं है क्यों चिल्ला रहे हैं, किसी भी लाइन पे। हाँ। मैंने कहा, अरे क्या चल रहा है तुम्हारा? एक दो बार ऐसा हुआ है कि जैसे कई बार ना शो में लोग बच्चे ले आते हैं छोटे छोटे अपने साथ, तो टिकट्स पे मेंशन्ड भी होता है कि यार नहीं लेकर आ सकते हो आप, इससे कम उम्र के बच्चे तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, फिर रोते हैं, मैं करते हैं। तो नहीं, रोते तक मैं समझ गया था, ये वह करने की शायद कुछ खास जरूरत थी नहीं, बट ओके, ठीक है। ये भी एक मीम से ही निकला है यार। अच्छा, क्या मीम? जीवन है मेरा। ठीक है। वो मीम देखी आपने? मीम नहीं, वो एक लेडी है, वो फूड ब्लॉग्स बनाती है, तो वो ना कंटिन्यू करो आप आगे, मैं बाद में बताऊंगा। चलो ठीक है, ये रेफरेंस समझाने के लिए मैं आपको बाद में इस पे आऊंगी। हाँ। ठीक है, पर मैं क्या बात कर रही थी कि शो पे लिख देते हाँ, हो वो बच्चे ले हाँ। आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो फिर वो रोते हैं। तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैंने बोला हुआ है, जैसे कोई लेडी है जिनके साथ में छोटा बच्चा है, कि मैम आप प्लीज़ बाहर चले जाइए,
तो हाँ ऐसी 1-2 चीज़ें हुई है। एक बार तो एक बच्चा खेलने ही लग गया मेरे शो में। यहाँ ऑडियंस बैठी है, बीच में वो जगह है जहाँ से आते हैं, वहाँ पे दौड़ रहा है वो। मैंने कहा ये प्लेग्राउंड है। तो फिर क्या करते हो ये सब मामलों में? ये तो क्योंकि रकस हो जाता है ना, केओस हो जाता है बहुत। हाँ, फिर आप क्या करोगे बीच में? पोएट्री और स्टोरी टेलिंग, पोएट्री और स्टोरी टेलिंग, तो उसके बीच में आप क्या करोगे? इंटीमेट माहौल चाहिए। कुछ नहीं, मैं बोल देती हूँ उनको आराम से कि प्लीज। हाँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे प्लीज मत करो। हाँ वो रेफरेंस, वह का रेफरेंस। हाँ, क्या है रेफरेंस? एक लेडी है, वो फूड व्लॉग्स बनाती है, लेकिन वो फूड व्लॉग्स वैसे बनाती है कि उसका वॉइस ओवर चल रहा होता है, खाना बनाने की वीडियो चल रही है और पीछे वॉइस ओवर चल रहा है कि कल ना पिंकी की मम्मी मेरे घर पे आई थी पिज्ज़ा लेके, और मेरे बच्चे तो है ही कंजड़े, दूसरों की चीज़ों को देख के वह करने लग जाते हैं। ये वहाँ से मेरे को याद था। जिंदगी मीम हो गई है भाई, क्या बताए, क्या ही कर सकते हैं। निधि आते हैं प्यार पे। ठीक है, ठीक है जी, जो हमारे पास नहीं आ रहा उस पे आते हैं। अरे अरे भाई 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 क्या बात है, आ जाओ ये कहानी पे आ जाओ। प्यार पहली बार कब हुआ था, किससे हुआ था, अच्छा, वाह। प्यार के साथ आपका क्या ताल्लुक है, और सब कुछ, और प्यार पे इतना क्यों लिखते हो, क्या है कहानी, क्या है? कहाँ लिखती हूँ यार मैं प्यार पे इतना? लिखते तो हो ही। मतलब मैं लिखती हूँ, पर मैं उसके अलावा जिंदगी पे बहुत ज्यादा लिखती याया लिखता है प्यार पे। हूँ। याया बहुत ज्यादा, याया है ही प्यारा आदमी। याया को मैं उसके जानता पास है भी प्यार पे लिखने के लिए बहुत हूँ। ज्यादा। याया का दिल बहुत टूटा है। याया का दिल, याया ने दिल तोड़े भी बहुत है। उसकी शक्ल ऑफलाइन बात करेंगे। आपको लगता है ऑफलाइन बात करेंगे, सिर्फ टूट सकता है दिल इसके बारे में उसका? ऑफलाइन बात करेंगे, बट आ जाओ प्यार पे आ जाओ। पहली बार अरे कब हुआ यार, था प्यार? अब ऐसे तो क्या ही बताऊं। अरे ऐसा मतलब तो आप तो कंटेंट का सोर्स पूछ रहे हो। हाँ तो बताओ ना, कंटेंट का सोर्स क्या हो गया? अरे मतलब प्यार व्यार हुआ है यार, बट ठीक है। क्या बताओ तो, कब हुआ था? लेट्स नॉट Let's टच not- दोज नर्व्स। अच्छा, मतलब यू आर सेंसिटिव अबाउट इट। हाँ अच्छा, तो- तो आ जाओ फिर। बताओ फिर। और दीपक, आपने कभी मरने के बारे में सोचा? अरे यार, रोल रिवर्सल क्यों कर रहे हो? मैं तो आप बताओ Anyway. ना, आपने पॉडकास्टिंग कब चालू की? अरे यार, दिल टूट गया था? दिस इज नॉट अबाउट मी। दिल टूटा था, हाँ। नहीं देखो, मुझे आपने कहा था, मुझे याद है हाँ। कि ये इंटरव्यू नहीं है निधि, हाँ, ये तो बातें हो बातें रही है करते ना, रहे। तो बातें तो फिर मैं भी सवाल पूछ सकती हूँ। बताओ, पूछो। पॉडकास्टिंग कब चालू की? मैंने एक्चुअली ऑडियंस को मेरे से नहीं सुनना बातें। कॉन्वर्सेशन तो हम बाद में भी कर सकते हैं, ऑडियंस को आपसे जानना है कि क्या चल रहा है, क्या हुआ, हाँ। निधि की लाइफ में क्या हुआ। मेरे तो अरे यार, पॉडकास्ट मतलब मैंने लास्ट ईयर शुरू किया था। प्यार के मामले में मैं क्या ही बताऊँ, मेरे 1-2 जैसे स्कूल में ही 1-2 तो बहुत ही खराब एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जैसे एक तो क्लासिक 11-12 में ही हुआ था ये, तो जब मैं हॉस्टल में थी। कई बार तुमको ऐसा लगता है ना कि तुम अगर किसी के साथ बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तो तुमको ऐसा लगता है कि शायद बीच में प्यार हो सकता है। तो उस चक्कर में मेरी एक दोस्ती खराब हुई है बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मेरा मन नहीं करता इन सब चीज़ों के बारे में बात करने का। अच्छा, हाँ, ठीक है। मतलब उस बंदे से मेरी आज भी बात नहीं होती यार। और जब मैं अभी, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ऐसे फ़र्क पड़ता है कि हाय मैं रो रही हूँ सारे दिन कि मेरी बात नहीं हो रही उससे, हाँ। बट याद आता तो बुरा तो लगता ही है कि क्या यार, कितने अच्छे दोस्त थे हम लोग। और सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से, गलत फहमी ये कि हाँ हम में प्यार भी है, सिर्फ उसकी वजह से हमारी दोस्ती भी खराब हो गई। टॉक अबाउट मैन इन लव। मैंने आ जाओ देखी। बस। अरे भाई, कह रही मैंने देखे ही नहीं। अरे मतलब आई हैवंट सीन मेन जो मेरे साथ प्यार में हो। अच्छा, हाँ, तो तब तो मैं उस बारे में बात करूँ, बाकियों का मैं क्या बात इन बताऊँ। जनरल लाइक मैंने डिस्क्राइब, अलग अलग तरीके के लोग देखे हैं। जैसे ठीक है, जो मैंने अपने ऐसे सर्कल में भी ऑब्जर्व करे। मैं चाह रहा था जाना वहाँ उस एंगल पे कि बिकॉज आई फील मैन इन लव आर द स्वीटेस्ट क्रीचर्स ऑन द प्लेनेट। हाँ, ठीक है, अनलेस द मैन इज फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स जिनके हरियाणवी बॉयफ्रेंड्स हैं, तो वो कसम से बहुत प्यारे होते हैं। उनको वो प्यार भी करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको दिखाना ही नहीं आता कि प्यार करते कैसे। तो क्या करते हैं वो फिर? कुछ नहीं है, मेरे साथ बंदी है मेरी। यही बस यही प्यार है उनका। यही चौड़ है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ पीपल, लड़के, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है प्यार में, कि अगर वो प्यार कर रहे हैं तो यू नो वो चीज़ें प्लान कर रहे हैं। मुझसे भी मेरे कितने सारे लड़के दोस्तों ने पूछा हुआ है कि यार ऐसे मेरी बंदी का बर्थडे आ रहा है तो कुछ सजेस्ट करना कि उसे क्या, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं इस तरीके के।
कि उसे क्या गिफ्ट दूँ, या हम कहाँ जा सकते हैं, या मैं क्या स्पेशल करूँ उसके लिए, इस तरीके की चीज़ें. पर हरियाणवी बॉयफ्रेंड्स आई डोंट थिंक सो ऐसे होते हैं. वो बहुत तुमको लोगों को आप ऑफेंड कर रहे हो अभी फिलहाल एट दिस पॉइंट, बट ठीक है. नहीं, मतलब ठीक है, नॉट ऑल मैन, नॉट ऑफ कोर्स, नॉट ऑल मैन. मैं तो इसमें मानती हूँ भाई, पूरा भरोसा है, बिलीव करती हूँ मैं इस लाइन में. नॉट ऑल मैन, बट जो मैंने देखा मैं उसकी बात कर रही हूँ. मैं तो पूरे हरियाणवी स्कूल में रही हूँ यार, वहाँ पे सारे ही हरियाणा के बच्चे आते व्हाट्स थे. द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग अबाउट अ मैन? अबाउट अ मैन, कि यहाँ तो मैं पिघल ही जाऊंगी, यहाँ तो मैं पिघल ही जाऊंगी. हाँ. क्या है? वो बात किस तरीके से कर रहा है. जैसे कि जैसे कई बार मुझे ऐसे तरीका बात करने का, कि तरीका- मैटर ऑफ द कॉन्वर्सेशन, कि हाँ. बात किस बारे में कर रहा है. किस बारे में, जैसे मान लो लड़ाई हो गई, हाँ. ठीक है, किस तरीके से लड़ रहा है ये आदमी, ये लड़ाई में बदतमीज़ हो जा रहा है क्या, या फिर ये लड़ाई में भी इज्जत मेंटेन रख रहा है, वो वाली अच्छा. चीज़ें. हाँ, कि वो बात किस तरीके से कर रहा है. क्योंकि कई बार मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं जो मुझे देखने में बड़े सुंदर लगे हैं, पर मुंह खोलते ही मेरा मूड ख़राब हो गया कि चुप रहे भाई, तू चुप ही अच्छा था. तो बस दिखने में ठीक था, मुंह मत खोलियो. आई होप ये मेरे बारे में नहीं लग रहा होगा लोगों को. अरे नहीं. नहीं, अच्छा, मतलब but, मुझे हाँ. बहुत फैसिनेट करती हैं कॉन्वर्जेशंस, कि अगर मैं किसी भी इंसान से मिल रही हूँ, लड़का ही नहीं, इनफैक्ट लड़की भी, अगर मैं किसी भी इंसान से मिल रही हूँ तो मेरी उससे जो बातें हो रही हैं वो किस तरह की हो रही है, और सामने वाला किस तरीके से बात कर रहा है. कई बार क्योंकि ऐसा होता है, जब हम किसी से लड़ रहे होते हैं ना, हमारा कोई झगड़ा हो जाता है, तो सामने वाला एक पॉइंट के बाद भूल जाता है कि एक सर्टेन लाइन ऑफ रिस्पेक्ट है जो उसको क्रॉस नहीं करनी है, और बहुत सारे लोग कर देते हैं उसको क्रॉस. जैसे गुस्से में गाली निकल जाती है लोगों की, लड़कों की तो खासकर मुझे लगता है गलत है. अच्छा. नहीं निकलनी चाहिए. एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताती हूँ आपको, ठीक है. अभी पिछले दिसंबर की बात है, लखनऊ में एक फेस्टिवल हो रहा था रेपर्टवार के नाम से. तो उस फेस्टिवल के लास्ट परफॉर्मेंस थे जाकिर खान, और 3 दिन का ये फेस्टिवल था. हमारे दोस्त हैं मैनेज जो कर रहे थे उनमें से, तो मैंने बोल के रखा था कि यार अगर पॉसिबल हो पाए तो प्लीज़ जाकिर खान से मिलवा देना. मेरी ज़िंदगी में ऐसे 3-4 मौके आ चुके हैं, मतलब ऐसे मौके कि यहाँ मेरी फ़्लाइट खड़ी है, साइड में जो फ़्लाइट है उसमें जाकिर खान बैठे हैं, यानी हम इतने टाइम से एयरपोर्ट पे साथ में घूम रहे थे पर हम नहीं मिल पाए. मतलब वैसे मौके कि बहुत बार मुझे मौका मिला है कि मैं मिल पाऊँ उस शख्स से, पर मैं नहीं मिल पा रही थी. तो लेकिन ये वाले फेस्टिवल में ऐसा था कि हाँ बहुत चांस है इस बार मिल सकते हैं, तो मैंने पहले से बोल के रखा था कि प्लीज़ अगर हो पाए तो मुझे मिलवा देना. पर जब उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई ना, तो इतना ज़्यादा क्राउड, इतनी ज़्यादा भीड़, बाप रे, वो देख के मैंने ही गिव अप कर दिया कि छोड़ यार नहीं थी. जबकि मैं भी वहाँ परफॉर्म ही करने गई हुई थी उस फेस्टिवल में, फिर भी मेरे को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं मिल पाऊँगी, ठीक है. तो मैं आ ही गई वहाँ से कि यार चल यार छोड़ क्या ही है, नहीं मिल पाएंगे ये वो. वापस होटल पहुँची, पता चला आफ्टर पार्टी हो रही है होटल में टेरेस पे, वहाँ पे जाकिर खान आए हुए हैं. तो फिर एक बार वापस कोशिश की कि शायद अब मिल सकते हैं. हाँ. तो मैं चली गई आफ्टर पार्टी में भी, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती ऑनेस्टली. अच्छा. हाँ, तो मैं चली गई, वहाँ पे आए जाकिर खान, हम मिले फाइनली. मैं और नायाब हम दोनों साथ में ही थे. तो हम मिले उनसे, ऐसे हाय हेलो 2-3 बातें हुई 4-5 मिनट की, और कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, ऐसी 2-3 बातें हुई. उसके बाद वो खाना खाने लग गए, नायाब चली गई. जब तक नायाब मेरे साथ थी ना तब तक तो मैं स्टिल थोड़ा कॉन्फिडेंट थी कि हाँ हम दोनों साथ में है ना, तो हम साथ में जाके मिलेंगे. फिर वो भी चली गई, फिर मैं अकेली हो गई कि यार अब क्या ही करूँ. अकेले तो मतलब ऐसे अप्रोच करना, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था यार अंदर से. तो वो खाना खाने लग गए. फिर वो वैसा हुआ कि अब खाना खाते हुए इंसान को क्या बीच में जाके बोलूँ, तो मैं साइड में ही बैठ गई. फिर अब तो लिटरली जाकिर खान मेरे से इतनी ही दूर बैठे थे जितनी दूर आप बैठे हो ना, स्टिल मैं गिव अप करके बैठी हूँ कि मैं नहीं बात कर पाऊँगी इस इंसान से. तो मैं साइड में बैठ गई. उन्होंने, सर्दियों का टाइम था, उन्होंने ऐसे बॉनफायर वगैरह जला रखे थे, तो वहाँ पे मैं ऐसे अपनी चप्पलें वप्पलें निकाल के हाथ पैर सेक रही हूँ. थोड़े टाइम के बाद मेरे ऊपर से मुझे आवाज़ आई कि आओ बात करेंगे तुमसे. मैंने ऊपर देखा जाकिर खान. अरे भाई, मैंने कहा अरे यार. और पता है आपको मतलब खुशी हुई कि आपको डर लगा? मुझे यकीन नहीं हुआ. अच्छा. क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा हुआ, मेरे दिमाग ने यही सोचा कि मैं क्या बात करूँगी यार, मुझे तो बात ही नहीं करनी आती. पर कुछ चीज़ें होती है जो आपको लगता है कि आपने सोची हैं,
पर एक्चुअली वो आपने बोली होती है ये वही चीज़ थी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने सोचा है कि मैं क्या बात करूँगी, मुझे तो बात ही नहीं करनी आती, पर ये मैंने बोल दिया था जाकिर खान के आगे। अच्छा हाँ, कि मैं क्या बात करूँगी सर, मुझे तो फिर बात। वो आए, फिर आप उठे, बात फिर किया हम आपने? उठे, फिर हमने बात करी कुछ ऐसे आधा घंटा टाइप्स, उनसे काफ़ी सारी बातें हुई काफ़ी सारे मुद्दों पे। पर उस कॉन्वर्जेसन के बाद मतलब वही काफ़ी सारी चीज़ों पे बात हुई थी ना, तो सर्टेनली कुछ कुछ ऐसी चीज़ों पे भी बात हुई जिससे मुझे ये पता चला कि एक्चुअली मैं कितनी कैपेबल हूँ। क्योंकि उससे पहले मैं 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में चल रही थी। तो वही उस बंदे ने मेरे को इतना ऐसा फील कराया अंदर से कि तू तो पता नहीं क्या ही कर सकती है, पर तू कर नहीं रही है। तो जब ये वो आई ना सेल्फ अवेयरनेस कि नहीं नहीं निधि तू मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद की वजह से ही नहीं कर पा रही, ये रियलाइजेशन जब आई तो मैं रोने लग गई सिर्फ इस बात पे कि यार मतलब इतने टाइम से मैं खुद ही की दुश्मन बने बैठी हूँ, कोई कुछ ऐसा नहीं। बट आई थिंक जो मैं रीड कर पा रहा हूँ ऑफ द एंटायर सिनेरियो सो फार, जितना मैंने आपसे बात किया अभी तक, वो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आपको पता है आप कर लोगे, इट्स जस्ट दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ पुश दैट यू नीड कि यार, और पुश से ज़्यादा अगर कोई साथ में चल ले, बिकॉज देन यू थिंक कि आई एम नॉट अलोन। अगर मैं अकेली हूँ तो अगर मान लो मैं कहीं अटक गई या कुछ फंबल वंबल कर गई तो दूसरा बंदा या बंदी संभाल लेगा। ये एक्चुअली बहुत सारी काफ़ी बार होता है ये, मतलब अब बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में जो हमें पता होता है। जैसे मान लो आप ग्रीफ से गुजर रहे हो, है ना, कोई आपको कहता है कि कोई नहीं यार मतलब ठीक हो जाएगा, विद टाइम आप मूव ऑन कर जाओ, आपको पता है ऑलरेडी, बट स्टिल आपको कई बार ज़रूरत होती है कि सामने से आके ना कोई बोल दे, तो जो आपको पता है उस पर आपको यकीन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, रीअश्योरेंस। हाँ। तो बस उस टाइम यही हुआ था कि पता तो मेरे को था, पर वही मैं बहुत डाउट में थी कि पता नहीं मतलब क्या कहीं मैं बहुत ज़्यादा हवा में तो नहीं रहती हूँ, मुझे अपने बारे में ये सब कुछ लगता है, पता नहीं सच है कि नहीं है। पर सामने से बोल दिया ना, जाकिर खान बोल रहे, कैसे नहीं यकीन होगा। जाकिर खान कह रहा है हम तुम्हारी रीलें देखते हैं। मैंने कहा अरे बस रुक जाओ इधर ही। बस नहीं, और भी काफ़ी सारे बात, बहुत खूबसूरत बात बोली थी एक उन्होंने मुझे। वो बॉनफायर जल रही थी ना आगे, तो हम उस चीज़ पे बातें कर रहे थे कि कैसे कई बार लोगों के ओपिनियंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपके काम को। कि लेट्स से लोग कुछ कुछ बोल रहे होते हैं ना आपके काम के बारे में कि अरे तुमको ये करना नहीं आता, या फिर तुम अपने आप को पोइट कैसे बुलाते हो, तुम तो ऐसा नहीं लिखते, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आपको बहुत बॉदर करता है। और इस सब की वजह से ना कई बार आप अपने काम में अपना काम कर नहीं पाते उतने अच्छे से, आपका काम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सिर्फ लोगों की मतलब जजमेंटल लोगों की वजह से, या उनके ओपिनियंस की वजह से, या जो वो आप पे टैग्स लगा देते हैं उसकी वजह से। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कई बार दुनिया वाले जो बात करते हैं बहुत बॉदर करती है। तो वो कह रहे थे कि अरे क्यों बॉदर करती है। मैंने कहा बॉनफायर जल रही थी, मैंने कहा अरे सर सामने अगर ऐसे आग जल रही होगी, आप उसके पास खड़े होगे तो तपन तो लगेगी ना। तो फिर वो बोले कि अच्छा बेटा ठीक है। अच्छा। तो बोले अब आ तू। फिर उन्होंने बोला कि 2 सवाल पूछूंगा, उनके जवाब देना। मैंने कहा ठीक है पूछो। तो वो बोले कि सबसे पहला तो ये बता कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि सामने आग जल रही है। उनका सच्चाई है तो सामने दिख रहा है एकदम। तो बोले कि हाँ, यानी कि इस बात में पूरी सच्चाई है कि लोग तो बातें कर रहे हैं, दुनिया वाले तो बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, ये चीज़ें एग्जिस्ट तो कर रही हैं। तो बोले कि अब ये बता कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो लकड़ी जल रही है ना, वो जल के खुद ही ख़त्म हो रही है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा उससे। उसके बाद में चुप। मैंने कहा हाँ यार। बोले तो तुम तर्क नहीं दे रहे हो, कुतर्क दे रहे हो बेटा। तुमको ही करना है और तुम ही नहीं कर रहे हो, और तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शन है ना आग से दूर खड़े रहने का, क्यों खड़े हो उसके पास। तो जो भी लोग ऐसे कुछ बोल रहे हैं, तुमको कुछ बॉदर कर रहा है किसी का बोलना, बोलने दो, कोई बात नहीं। बेहतरीन, बहुत सुंदर बात है ये। जाकिर खान है जाकिर खान फॉर अ रीज़न। मतलब ये चीज़ मुझे उस दिन रियलाइज़ हुई। मैं तो अपने सपनों में भी कभी ना इमेजिन करूँ कि मुझे सामने से ऊपर से खड़े होके बोल रहे हो कि आओ तुमसे बात करेंगे। कह रहे बहुत सुंदर कॉन्वर्सेशन थी उस दिन उनके साथ। किसी के आपको लगता है ट्रैवल हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ लाइक योर थॉट प्रोसेस, क्रिएटिविटी, लिखाई में, कंटेंट बनाने में, क्रिएटिविटी में? करता है, क्योंकि आप जब ट्रैवल कर रहे होते हो, एक तो आप नई नई सिचुएशंस में जा रहे होते हो,
नई नई चीज़ें देख रहे होते हो ट्रैवल करते हुए, नए नए लोगों से मिल रहे होते हो, उनसे बात कर रहे होते हो, आपका दिमाग का विंडो और खुलता है जब आप उनकी बातें सुनते हो। जैसे अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ, आप मुझे कोई तो इतनी देर हमारी कुछ बात होगी, आप उसमें से कोई तो आप एक या दो ऐसी नई बात बोलोगे जिसके बारे में मेरा दिमाग वापस जाके भी सोचेगा कि अरे यार दीपक ने ये बोला था। बोला मैंने कुछ ऐसा पूरे लास्ट 1.5 घंटे में? अभी तक रुको सोचने कुछ दो। नहीं बोला, ऐसे मत बोल देना कुछ नहीं बोला, नहीं तो फिर क्या फायदा इतना पॉडकास्ट नहीं करने नहीं का। बोला तो है, पर ऐसे इंस्टेंटली नहीं रियलाइज होता ना। ऐसा होता है ना कि जब ये कॉन्वर्जेशन खत्म होने के बाद फिर आप हम सोचे बैठते हुए। हैं, हम रिकॉल कर रहे होते हैं कि क्या क्या बातें हुई हमारी, तो कुछ ऐसा ध्यान में आता है। हाँ, कि तो ट्रैवल हाँ बेसिकली यार, हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ करता है। ट्रैवल। मेरे को एक लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस है, देन वील रैप इट अप। हाँ। एक तो पैसों के बारे में बात करनी है इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट्स परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, राइट? सो व्हेन यू आर अ परफॉर्मर, व्हेन यू आर इन दिस प्रोफेशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक तो ऐसा है कि इंस्टाग्राम कम्युनिटी बन गई है, तो वहाँ से एक ब्रांड कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, ये बन रहा है वो बन रहा है, वो ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग, डू यू थिंक परफॉर्मिंग लाइव इवेंट्स में बढ़िया पैसा बन सकता है? और कितने टाइम तक ये करना है? कितना बड़ा आर्टिस्ट बनना है, ये सोचा है कभी? हाँ, मतलब ऐसे सोचने की क्या तो कोई है दिमाग में? कोई metric हद क्या ही है? नहीं है, कोई मेट्रिक ही नहीं है। मतलब कैसे बताऊं यार कि क्या जब मेरे को, सो why I ask this is because every artist has a different process to their game, right? तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में हो सकता है कि यार मैं इनसे क्या ऐसी बात करूं जो शायद उन्होंने पहले ना करी हो, या एक कौन सा ऐसा तार छेड़ दूं जो ऑडियंस के लिए भी इंटरेस्टिंग हो, जो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग हो, जो मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग हो। सो दैट कुड बी माई मेट्रिक कि यार एक न्यू कॉन्वर्सेशन निकाल के आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आई एम श्योर वॉच टाइम आपने किसी ने नहीं पूछा होगा अभी तक, किसी राइट? तो ये मे बी हो सकता है सवाल ही बेहुदा हो, या हो सकता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ ना कुछ परसेप्शन निकल के आ जाए। हाँ। माई पॉइंट इज एवरी आर्टिस्ट हैज अ डिफरेंट प्रोसेस टू देयर गेम, राइट? नाउ एक क्या मेट्रिक है फॉर यू कि इतना बड़ा आर्टिस्ट बनना है? कोई रोल मॉडल है कि इसको सरपास करना है, ऐसा कुछ है? इसको सरपास करना हाँ, इसको है। सरपास करना है। आपने रोल मॉडल पूछा तो मेरे दिमाग में नाम आया, पर जब आपने ये बोल दिया हाँ। ना कि इसको सरपास करना हाँ। है, तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी हाँ, यार। मतलब कौन है रोल मॉडल? जाकिर खान। जाकिर खान। आपको लगता है आप जाकिर खान को सरपास कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्यों? व्हाट विल इट टेक? यार उन्होंने जो इम्पैक्ट ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। क्यों? बस मुझे नहीं लगता, बस पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा है, या तो मेरा दिमाग इतना ज़्यादा बाउंडेड है कि मैं उतना बड़ा सोच ही नहीं पा रही अभी के केस में आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा? हाँ, अभी तो मैं मुझे नहीं लग फ्यूचरिस्टिकली रहा। सोच रहा हूँ कि क्या आपको लगता है आपके दिमाग में आइडल जाकिर खान है, आपके ऊपर वो आके ठपठपाए बोले नहीं थी चल बात करते हैं, हाँ। तो वो एक मोमेंट हो गया होगा आपके लिए कि अरे यार जाकिर आ गया बात करने, हाँ। तो एक वो हो गया होगा। दूसरा, आपको लग रहा है कि जाकिर को आपको सरपास करना है, बट आपके दिमाग में अभी आपको लग रहा है कि नहीं कर पाऊंगी मैं। क्यों नहीं कर पाओगे? आप भी वही फील्ड में हो, परफॉर्मिंग आर्ट में हो, आप भी कहानी सुना रहे हो, आप भी किस्से सुना रहे हो, आप भी स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, क्यों नहीं कर सकते आप? मतलब हो सकता है कि मैं कर सकती हूँ, बट स्टिल अगेन वही वाली बात आ जाती है कि फ़िलहाल मुझे उतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे नहीं है। मेरा मन तो ऑफ कोर्स करता ही है कि मैं पता नहीं क्या ही कर दूँ, मैं तो ये कर दूँ, मैं तो वो कर दूँ, पर जो चीज़ें मैं सोचती हूँ मुझे हर चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। जैसे अगर मैं 2 साल पहले की बात करूँ तो हम लोग लाइव शोज़ कर रहे थे, और हम लोग के शोज़ में ऑडियंस रहती थी 20, 30, 40, 20, 30, 40 के ब्रैकेट में। तब मैं सोचा करती थी कि यार मुझे ना ऐसा रूम परफॉर्म करना है जिसमें मैं 100 बंदे भर सकूं। अभी मैं पिछले दिन कल ही मैं 120 लोगों के लिए परफॉर्म करके आई हूँ। अब मेरा वो अचीव हो गया, अब मुझे ये कोई बड़ी बात लगती ही नहीं है। अब मेरा दिमाग सोचता है कि यार अब ना मुझे ऐसा रूम करना है जिसमें ना मैं 500 बंदे भर तो सकूं। दिमाग में ना बाउंड्री, तो वही दिमाग में है वही कि अगर एक रोड ब्लॉक क्लियर हो गया तो जो आप कह रहे हो ना कि आपने इतना बड़ा सोचा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा दिमाग वो तब सोचेगा जब मेरा ये वाला खत्म हो जाएगा, धीरे-धीरे रोड ब्लॉक खत्म होगा, एक और जब खत्म हो जाएगा ना, तब शायद से मेरा दिमाग उतना सोच पाएगा। बट दिमाग में है कि हाँ, एक बड़ा आर्टिस्ट कि बनना भाई है, मुझे एक सीढ़ी दिखती है जिसका मुझे ना एंड नहीं दिखता कि कहाँ खत्म हो रही है। व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। हाँ, तो वही मुझे बस खाली यही है कि मुझे हर स्टेप चढ़ते जाना है। तो ये तो अच्छे वे में बोल रहे हो ना आप कि सीढ़ी दिख रही है जिसका एंड नहीं दिख रहा, पर मुझे तो एंड नहीं दिख रहा उसका, कि एक सीढ़ी है जिसका मुझे एंड नहीं दिख रहा। मुझे बस खाली ये क्लैरिटी है अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा अच्छे से कि मुझे एक टाइम पे एक स्टेप चढ़ते जाना है, तो जो और भी ज़्यादा ऊपर स्टेप है ना, वो शायद मुझे और थोड़ा चढ़ने के बाद ही दिखेगा, मुझे अभी दिख ही नहीं रहा। व्हिच इज अ ग्रेट थिंग।
आई फील दिस इज अ वेरी गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक योर थॉट कि ठीक है, हो सकता है उतना ऊपर का ना दिख रहा हो, हाँ, बट ठीक है, पर और ऊपर जाएंगे तो दिखेगा, और ऊपर जा सकते हैं. तो अभी मेरा बहुत छोटा गोल है कि मुझे एक कमरे में 200 लोग भरने हैं, 300 भरने हैं, परफेक्ट. 500 तो ये हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ लाइक योर रोल मॉडल एंड इन टर्म्स ऑफ सरपासिंग द पर्सन. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट, डू यू थिंक एट दिस स्टेज जहाँ पे आप सोच रहे हो कि पहले 50 लोग भर रहे थे, अब 120 भरा, अब 200 भरना है, डू यू थिंक एट दिस स्टेज लाइव परफॉर्मेंस विल मेक यू मनी? हाँ, अभी भी ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी भी हम लोग लाइव परफॉर्मेंस क्या टिकट साइज रहता है आपके शो का? क्योंकि ये तो फिलहाल- पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये तो हम पूछ ही नहीं, सकते हैं. फिलहाल जितने भी सारे शोज हैं उनका 100 से 150 के बीच में कैप है सबका. अच्छा. उससे ज़्यादा बड़े शोज हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि ये नया वाला सेट है जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो हमने इतना ही रखा है. और इससे भी हम लोग फिलहाल, अब एग्जैक्ट मैं ऐसे नंबर्स तो नहीं बता सकती, बट हम लोग प्रॉफिट में ही चल रहे हैं. तो लाइव इवेंट से अभी भी हम लोग पैसा बना पा रहे हैं. Okay. और लाइव इवेंट से पैसे बनाने के और भी तरीके हैं, जैसे कई बार प्राइवेट गिग्स आ जाते हैं. ठीक है, बहुत कि किसी की अपनी कोई प्राइवेट पार्टी हो रही है कहीं पे, या फिर उनके लिए तो परफॉर्म उसके लिए करना आपको लगता है कि डिस्कवरेबिलिटी के लिए कंटेंट बनाना, हाँ, तो इंस्टाग्राम उसके पे लिए डालना, बहुत ज़रूरी यूट्यूब है पे भाई, डालना, विजिबिलिटी दिखाना, प्रेजेंस अपनी दिखानी कि हाँ हम हैं, हम ये कर रहे हैं. ऑल्सो नई नई चीज़ें ट्राई करनी, जैसे अगर हम लोग कॉर्पोरेट इवेंट्स की बात करें तो कॉमिक्स के पास बहुत ज़्यादा आते हैं, पोइट्स के पास उतने ज़्यादा नहीं आते, जिसका एक रीज़न ये है. सबसे पहली बात तो इतने सारे पोइट्स हैं ही, पोइट्स यानी मैं इनकी बात कर रही हूँ जो स्पोकन वर्ड वाले हैं ना, सब पोइट्स और स्टोरी टेलर्स जो हम लोग हैं, इतने सारे लोग परफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं. बहुत ऐसे आप उंगलियों पे गिन सकते हो कि कौन कौन लोग ऐसे अपने सोलो शोज कर रहे हैं या लाइव इवेंट्स कर रहे हैं. इतने लोग ही नहीं परफॉर्म कर रहे. तो क्यों है ऐसा? व्हाई इज देयर अ डिस्पैरिटी बिटवीन कॉमेडियंस एंड स्टोरी टेलर्स? मुझे लगता है चैलेंजिंग लगता है यार कविताएं 1 घंटा करना, क्योंकि कोई भी जब 1 घंटा, अगर आप किसी को बोलोगे ना कि 1 घंटा कविताएं सुना, नहीं, बट वो मिक्स कर सकते हैं हम, कॉमेडी भी मिक्स इंटीग्रेट कर देते हैं. कर भी तो रहे हैं, कोशिश कर. जाकिर इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ स्टोरी टेलिंग, पोएट्री एंड कॉमेडी. रजत सूद है, बादल शर्मा है, बादल करता है, कॉमेडी करता है, तो ये लोग कर भी रहे हैं. पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके लिए भी कॉमेडी थोड़ी सी मतलब फ़ायदा कर देती है वहाँ पे. आपने सोचा है कॉमेडी इंटीग्रेट करने का अपने शोज में? नहीं. कॉमेडी वैसे नहीं सोचा, बट ऑफ कोर्स हम लोग वो चीज़ें तो कर ही लेते हैं कि जब हम लोग स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो हम उसको थोड़ा सा फन बनाने की कोशिश कर देते हैं कि ताकि 1 घंटा ऐसे सुनने के लिए लोग बोर ना हो जाए. 1 घंटा उनके लिए बहुत भारी ना हो जाए सुनना, कि 1 घंटा सिर्फ सीरियस बातें चले. एक तो लोगों का ना बहुत ज़्यादा ऐसे मिसकंसेप्शन है कि अगर तो वो पोइट्री और स्टोरी टेलिंग के शो में जा रहे हैं तो रो के आएंगे या कुछ बहुत ही गहन बातें सुन के आएंगे. लोगों की गलत फहमी है ये, ऐसा नहीं होता. आप पोइट्री और स्टोरी टेलिंग के शो में जा सकते हो एंड आप वहाँ जाके सिर्फ नॉर्मल रिलैक्स करके भी आ सकते हो. आप ऐसी चीज़ें सुन के आ सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट हार्टेड है, जिनमें इतनी कुछ भारी भारी बातें हो ही नहीं रही हैं. तो हाँ, बट उतने सारे लोग अभी कर भी नहीं रहे हैं, जिसका मुझे काफ़ी बुरा लगता है. आई रियली वॉन्ट मोर पीपल टू डू मोर solo What shows. would be your one advice to budding artists who want to get there? जो अभी कंटेंट बना रहे हैं, पोएट्री लिख रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट परफॉर्म नहीं कर रहे. What would be your one piece of advice for them? डिपेंड करता है कि अगर वो लोग परफॉर्म करना चाहते भी हैं कि नहीं, बिकॉज आई एम श्योर कि जितने भी लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं करना ही चाहिए करना. हाँ, मैं ऐसा कहूँगी कि करना ही चाहिए, ताकि और भी ज़्यादा मतलब इस एरिया में और भी ज़्यादा ग्रोथ हो, और भी ज़्यादा लोग आएँ, परफॉर्म करें, पोइट्स आएँ, स्टोरी टेलर्स और भी ज़्यादा शोज़ करें. तो परफॉर्म तो करो ही करो यार. मतलब एक एडवाइस तो ये पक्का ही रहेगी कि तुम्हारे आसपास जो भी ओपन माइक्स हो रहे हैं, या अगर तुम अभी तक नहीं गए हो कहीं पे परफॉर्म करने, चाहे तुम देख के परफॉर्म करके आओ, बट प्लीज़ करके आओ. जो लोग देख के परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ देख के मत करो परफॉर्म. अच्छा. क्योंकि वही जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे ना, जब तक नहीं उनकी नज़रों में देखते ना, ऑडियंस की नज़रों में, तब तक मज़ा ही नहीं आता. आधा मतलब एक कनेक्शन को तो तुम खुद ही ब्रेक कर रहे हो देख के परफॉर्म करने में. करेक्ट. एक तो तुम खुद ही अपना नुकसान करा रहे हो देख के परफॉर्म करना. एक फिर ऐसा ही लगता है सुनने वाले को कि ये तो बस बोलने आया है, मुझसे थोड़ी ना बात करने आया है, मुझे थोड़ी सुनाने आ रहा है कुछ. फर्क तो है. हाँ, तो ये चीज़ है. और बाकी जो लोग लिखते हैं, लिखने वाला जो लोग कंटेंट बना रहे हैं, बहुत एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली मैं उनको बोलना चाहूँगी कि जिस दिन
तुम्हारा नहीं मन कर रहा ना लिखने का, उस दिन मत लिखना, बहुत गंदा लिखोगे उस दिन, प्लीज़ मत लिखना। मैं उस चीज़ में नहीं बिलीव करती कि नहीं मन कर रहा तो भी पुश करके लिखो एकदम ही, कि आज नहीं मन कर रहा बट स्टिल बैठ गए हैं ज़बरदस्ती, कुछ 1-2 लाइनें निकाल दी हैं। भाई अगर ब्लॉक है, राइटर्स ब्लॉक है तो रहने दो कुछ देर, कोई दिक्कत नहीं है। बुखार भी होता है ना इंसान को, इंसान रुक जाता है बुखार में, ऐसा तो नहीं करता कि नहीं मैं तो आज भी भाग के आऊँगा। कोई अगर फिटनेस वाला बंदा भी होता है, वो ऐसे थोड़ी करता है कि आज तो मुझे बुखार है लेकिन नहीं आज भी मैं दौड़ लगा के आऊँगा, 10 किलोमीटर भाग के आऊँगा। रेस्ट करना भाई, बुखार है ना तुझे। तो मुझे राइटर्स ब्लॉक, क्रिएटिव ब्लॉक बिल्कुल इसी बुखार के जैसा लगता है कि रुक जाओ तुम, ठीक है, अभी तुम नहीं कुछ क्रिएट कर पा रहे तो तुम कंज्यूम करो वो चीज़ें जो तुमको बाद में मदद करेंगे कुछ क्रिएट करने में। What I like about this answer is the analogy that you have given कि अगर बुखार है तो रुक जाते हो ना, दौड़ते थोड़ी हो। हाँ, Because I ask this a lot to a lot of people who are writers and who are creators कि creative block को कैसे handle करते हो, and people have given different answers कि तुम लगे रहो फिर भी लिखो, which to me is not there's nothing wrong with it. I just feel that what I very specifically like about this answer is that you very specifically mentioned कि बुखार भी रुक जाते हो ना, कितना ही दौड़ते हो, तो दिमाग के लिए भी वही करो, रुक जाओ, क्यों दौड़ रहे हो। तो आई थिंक दिस इज समथिंग, एंड इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक, कोई उसमें बुराई नहीं है, ठीक है। राइटर्स ब्लॉक कोई गंदी चीज़ नहीं है कि कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, हाय ठीक है यार, कोई बात नहीं, प्रोसेस का पार्ट है ये भी। बेहतरीन बेहतरीन, वेल डन निधि। आपका कोई प्लग है, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर शोज और वेयर आर यू परफॉर्मिंग नेक्स्ट, आप प्लीज ऑडियंस को बता दें। इंडिया टूर, ये एपिसोड कब आ रहा है? ये आएगा हफ्ते 2 हफ्ते में आएगा, हाँ, तब तक तो खत्म हो जाएगा। इंडिया टूर तो शायद से अब तक ख़त्म हो चुका होगा और वापस से हम लोग इंडिया टूर करने वाले हैं 4-5 महीने में, जो कि मैं पहले ही बता रही हूँ, तो उसके लिए तैयार रहना। उसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, लास्ट ईयर मैंने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करा था, नज़रिया। अच्छा, हाँ, जो कि स्पॉटिफाई पे है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे है, तो उसका सीज़न 2 आ रहा है बेहतरीन, टूर के ख़त्म होने के बाद। और एक वर्कशॉप आ रही है बिगिनर्स के लिए, स्पोकन वर्ड पोइट्री और स्टोरी टेलिंग की, ऑनलाइन लाइक, और इज इट लाइक लाइव वर्कशॉप? ऑनलाइन वर्कशॉप। अरे बेहतरीन बेहतरीन। और आपको कैसा लगा शो पे आके? एकदम सच्चाई, अनफिल्टर्ड एडवाइस बता दे दो, कैसा लगा? चिल नहीं बताओ ना, ऐसे बहुत डिटेल में बताओ, नहीं, कि सही में बताओ कि क्या खराब लगा, कि दीपक बड़ा मजाक उड़ाता है, कुछ सब बताओ। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं लगा। सब बताओ। आपकी शक्ल एक्चुअली पता है किसी से बहुत ज्यादा मिलती है। बता दो, मेरे पास तो 3-4 नाम है। नहीं, मैं सोच रही हूँ, 1-2 नाम आप बताओ तो शायद। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। मुझे सोचना पड़ रहा है थोड़ा, मतलब मेरी एक आदत है ऐसे, जब भी मैं किसी से मिलती हूँ ना, किसी भी नए इंसान से, तो मेरा दिमाग अपने आप उसका डोपलगैंगर ढूंढने लग जाता है। ठीक है। हाँ, और मैंने ढूंढे हैं, हर बंदे के ढूंढे। अच्छा। कल ही मैं 4 लोगों को बता के आई हूँ कि उनके जैसा कौन दिखता है। अच्छा, तो ऐसे मेरे दिमाग में आपके लिए भी कोई नाम आ रहा है, बट बताओ। ऐसे रिकॉल नहीं कर पा रही ले यार, लो। कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा 30 है। सेकंड ले लो, चलो हम चुप रहेंगे एक बार 30 सेकंड के लिए, ठीक है ना? आप देखो मेरे को अच्छे से। क्या मैं ऐसे ध्यान लगाऊं अभी? हाँ, कौन? अभी आप देखो, नहीं, बहुत ज्यादा फेमिलियर फेस है, कहीं तो देखा हुआ है, कसम से याद नहीं आ रहा यार। अगर मैं याद आएगा ना तो मैं बता दूंगी, फिर हम पॉडकास्ट में डालेंगे। आई हैव गॉटन ध्रुव सहगल फ्रॉम लिटिल थिंग्स। लिटिल थिंग्स देखा है आपने? हाँ, एक्चुअली आई हैव गॉटन दिस अ लॉट ऑफ। ध्रुव सहगल के जैसे तो आप पक्का लगते हो, उसके अलावा भी कोई है? चलो ठीक है, आप तब तक आउटरो कर दो। हाँ, क्या बता रही थी मैं? हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे, ऑनेस्टली मैं पता नहीं क्या क्या ही सोच रही थी कि पता नहीं हम किस बारे में बातें करेंगे, मुझे ऐसे जवाब देने हैं, ये नहीं बोलना है और ये बोलना है, बट मुझे बहुत मज़ा आया यार दीपक, ऑनेस्टली, और लेजिट चिलर, काफ़ी चिल किया मैंने। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करने बोल दो, चैनल का नाम दीपक पारिक है, चैनल को सब्सक्राइब करने बोल दो। मुझे नहीं पता था ये चैनल। अरे यार यार, अरे मुझे तो चिलार पता था ना, TCH पॉडकास्ट का नाम TCH है, चैनल का नाम नहीं पता था। चैनल का नाम दीपक पारिक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, और क्या होता है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दे। क्या यूज़र नेम है आपका? On that note, guys, thank you so much for watching. DK Parik. On that note, guys, thank you for watching. Thank you, Nidhi, for being on the show. I hope आपको मज़ा आया हो. And to all those listening, comment down your favorite part in the comment section. I hope आपको मज़ा आया हो, क्योंकि बहुत आर्ट से रिलेटेड, परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड कंटेंट निकला होगा जो आपको मज़ा आया हो. बकैती भी बहुत हुई है. I am sure, like every other episode of ours.
But comment on your most favorite part in the comment section. We have a separate channel coming up called के अब तो आ ही गया, अब तो grow हो रहा है. It's called Deepak Parik Clips, where we post short form content of the main episode on that channel. Please go and subscribe to that channel as well. And I will link Nidhi's Instagram, Twitter, YouTube, Tinder, Bumble, everything in the description. Tinder, Bumble Please है ही go नहीं यार मेरा. check it out. And क्या बोल रहा है ये आदमी? and I'll see you guys next week, Friday at 6 p.m. हमको तंग किया गया है. Till then, it is a wrap. Thank you so much, guys.